बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है अमेरिका की एयरफोर्स से भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। जी हाँ, मैं आपसे गलत बात नहीं कह रहा। इस वक्त अमेरिका का अगर आप कहें तो सबसे जदीद तरीन त्यारा कौन सा है? F-35। लेकिन वो त्यारा कहाँ पे है? 2 मरतबा ईरान गिरा चुका है और पाकिस्तान के पास आने वाला है J-35। जी हाँ, दुनिया का वो त्यारा जो कि अभी तक दुनिया के लिए एक मुहिमा बना हुआ है, इसलिए कि इसको किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया गया है। लेकिन कल जब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे मार्का हक के ऊपर, और इस पर जब हमारे एयर वाइस मार्शल जो हैं तारिक गाजी, उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि क्या J-35 जो है पाकिस्तान ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब ये ज़रूरत होगी तो ये हमारे पास होगा, ये ऑप्शन हमारे पास होगा। और इसके साफ साफ जाहिर है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने एक ट्वीट में 40 के करीब J-35 की बात की थी। उसके बाद एक साबिक जो एयर वाइस मार्शल थे, एक साबिक फौजी अफसर थे, उनकी भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मौजूद थी जिसमें उन्होंने J-35 का जिक्र किया था। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत जल्द पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि J-17 की भेजी JF-17 थंडर की भी अगली ऑप्शंस पर जो है तेज़ी के साथ काम जारी है। यानी वहाँ पर भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 4th जनरेशन से वहाँ पर भी हम 5th जनरेशन पर चले जाएंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राफेल त्यारा जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ था, उसके मुकाबले में अपना J-10C और JF-17 थंडर उतारा और कामयाबी हासिल की। कल तारिक गाजी साहब ने यह भी बताया था 8 जहाज़ गिराए हैं और इन 8 जहाज़ों को गिराने का सेहरा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के सर है। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स मज़ीद जदीद हथियार जो है वो हासिल कर रही है, जिनमें BVR मिसाइल शामिल हैं, जिनमें बहुत सारे रडार शामिल हैं, बहुत सारे इंटरसेप्टर सिस्टम शामिल हैं, और इसके साथ साथ J-35 5th जनरेशन जहाज़ भी शामिल है। ये 5th जनरेशन जहाज़ होता क्या है, ये आप ज़रा अगर पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि ये एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा जहाज़ है जो रडार में नहीं आता है। इसके हीट सिग्नेचर्स नहीं हैं, इसके वेपन्स इसकी बॉडी के अंदर हाइड किए जाते हैं और इसकी बॉडी के ऊपर ऐसा पेंट किया जाता है या इसकी बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है कि ये आने वाले रडार सिग्नल्स को जज़्ब कर लेती है, उसको वापस रडार तक जाने नहीं देती है। तरीक़ाकार यही है कि लहरें फेंकी जाती हैं, लहरें टकरा कर वापस आती हैं तो बताती हैं कि जो टकराने वाली चीज़ थी वो क्या थी, लेकिन लहरें जाएंगी लेकिन आएगा नज़र कुछ नहीं। वो लहरें जहाँ जाएंगी ऊपर आसमान की तरफ ही चली जाएंगी, समझ यही आएगा। और ये जहाज़ नज़र नहीं आएगा और जहाँ चाहेगा वहाँ दुश्मन की मंजी ठोक देगा। लफ्ज़ ज़रा गैर पार्लिमानी है, मज़ा इसी में आ रहा था, मैंने कहा यही बोल दूँ कि जहाँ जाएगा वहाँ दुश्मन की जो है ऐसी तैसी कर देगा। यानी उसके जहाज़ों को और उसके इंटरसेप्टर्स को और उसके ठिकानों को जो है तबाह बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैटल जो है लड़ी थी हवा के ऊपर, जो कि डॉग फाइट कहलाती है। 150 के करीब त्यारे उस वक्त फ़िज़ा में थे। कल तारिक गाजी साहब ने बताया, और ये कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह की जंग का एक रिकॉर्ड था जिसमें पाकिस्तान ने उनके 8 जहाज़ गिराए, जिनमें 4 राफेल थे, एक सुही था, एक उनका MiG-29 था और एक उनका अनमैन्ड जो था जहाज़ भी था, मल्टी रोल जहाज़ भी था। उसको गिराया। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने साबित किया 8-0। और इसी 8-0 के बाद अब पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइया को मज़ीद मजबूत करने जा रहा है। और मैंने अगर ये बात कही है कि अमेरिका की फ़िज़ाइया से भी मजबूत, तो अमेरिकन फ़िज़ाइया के तो जो F-35 हैं उनको ईरान ने गिरा लिया। उनके F-17 जो हैं वो फ्रेंडली फायर्स में, और फिर उसके बाद आपने हरमज़ में गिरा। F-18 उनका गिर गया। तो उनके जहाज़ों के गिरने की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। मासवाई उनका एक बम्बार B-2 जो कि बहुत बुलंदी पर उड़ता है, कहा जाता है कि ईरान ने उसकी भी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। लेकिन J-35 का पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल होने की ख़बर और इसका ऑप्शन, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद काम जो है वो किया जा रहा है, और ये ऑप्शन उस वक्त हमें दस्तयाब होगी जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितनी जल्दी पाकिस्तान के पास आएगा।
पाकिस्तान में आए ना आए, लेकिन चाइना के जो मीडिया है उसने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें इस J-35 के एक्सपोर्ट वर्जन को दिखाया गया है। यानी इसमें जो जहाज़ दिखाया गया है उस पर चाइनीज़ आर्मी का या चाइनीज़ एयरफोर्स का लोगो नहीं है, बनाने वाली कंपनी का जो है लोगो है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी सरकारी, मैं पढ़ के बता देता हूँ, चीनी सरकारी नशरियाती इदारे CCTV की जानिब से जारी करदा एक क्लिप में J-35A का जो मॉडल दिखाया गया है जिस पर सीरियल नंबर 001 है, इस पर चीनी फ़ज़ाइया के बजाय मुल्क के सबसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर एविएशन इंडस्ट्री की कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का लोगो बना हुआ है। यह जहाज़ आज से पहले किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया गया है, इसको कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। और इसका अगर एक्सपोर्ट वर्जन दिखाया गया है तो ये एक्सपोर्ट वर्जन जिनके लिए दिखाया गया है, तारिक गाजी ने वो भी जो है सवाल हल कर दिया है कि ये पाकिस्तान को ये ऑप्शन दस्तयाब है और पाकिस्तान इसके अलावा भी, पाक फ़ज़ाइया इसके अलावा भी अपने JF-17 थंडर को भी अपग्रेड कर रहा है। यानी अब उसको भी 5th जनरेशन की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। गो उसके लिए जो काम है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे मराहल तय करना बाकी होंगे, ये भी उन्होंने कहा। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो है ये जहाज़ भी अपग्रेड कर लेगा। इसके साथ साथ J-10C के भी नए जहाज़ जो हैं वो आ जाएंगे। नए जो हैं एयर टू एयर मिसाइल्स जो BVRs कहलाते हैं वो भी दस्तयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान क्या से क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इसकी धाक पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया पर बैठी हुई है, उनका तेजस गिर रहा है और हमारा JF-17 थंडर फ्लाई कर रहा है। और इस फ्लाइंग के नतीजे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स कहा जाता है। और ये दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स जो है, अगर इसके पास 5th जनरेशन का जहाज़ J-35 आ गया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर भारत जो है कभी इस तरफ का रुख, वैसे रुख तो अभी भी नहीं करेगा, जितनी इसको मार पड़ी 1 साल पहले, आज ही के इन्हीं दिनों के अंदर हम जहाज़ गिरा चुके होते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 को 6 और 7 की दरमियानी शब ये मार्का हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने उसके 8 जहाज़ जो थे गिराए थे, उसका S-400 तबाह किया था। और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो कारनामा है जिसको सदियों याद रखा जाएगा और जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा। J-35 के हवाले से एक बड़ी ख़बर थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट जो कि चीन का तैयार करदा है वो जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का हिस्सा बन जाएगा और इसके आने से जो है पाकिस्तान इंतहाई महफूज हो जाएगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एयर कॉमोडोर रज़ा हैदर ने कहा है कि इसका एक पायलट जो है फ़र्स्ट क्लास, फ़र्स्ट शॉट, फ़र्स्ट किल सलाहियत मिल जाती है। फ़र्स्ट क्लास, फ़र्स्ट शिफ्ट, फ़र्स्ट किल की सलाहियत जो है इस एक जहाज़ के आने से मिल जाएगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा दिफा अल्लाह पाक के करम से महफूज हाथों में है और इसको मज़ीद मजबूत भी बनाया जा रहा है। तारिक गाजी ने ये बात करके हमारे दिल जीत लिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।